आजकल हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में कॉलेज में देखते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे अभी तनाव में रहते हैं। बच्चे को मतलब बहुत सारी तनावग्रस्त हैं। बच्चे चाहते कैसे तनाव से मुक्त होने के लिए। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, विशेषकर स्टूडेंट का मोटिवेशन वीडियो है। हम विद्यार्थी लाइफ में तनाव मुक्त कैसा हो सकते हैं। विद्यार्थी लाइफ में बहुत सारे बच्चे जो तनाव होता है, टेंशन में रहते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तरह तरह की वातावरण के ऊपर, परिस्थिति, घर की, परिवार की परिस्थिति ऊपर हो, और विशेषकर टीन एज की उम्र में तनावग्रस्त होना एक स्वाभाविक ही है। अब हम कैसे तनाव से मुक्त हो सकते हैं, टीन एज बच्चों को हम क्या गाइडलाइन दे सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हम पास भी आते हैं, यहाँ पूछते हैं बच्चे मेरा बहुत तनावग्रस्त है, टेंशन है, कोई डिप्रेशन की गोली भी खा रहे हैं। और स्कूल कॉलेज जब जाते पूछते बच्चे आते हैं, बोलते हमारे पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होता है, बिल्कुल पढ़ने का इच्छा, रुचि खत्म हो चुका है और टेंशन रहता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जो श्रद्धा होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह नहीं, पढ़ने के लिए जबरन पढ़ने के जैसा लगता है, जोर जबरदस्ती पढ़ने के लिए होता है। और कोई ये नहीं होता है, रुचि नहीं होता है पढ़ने में। ये आजकल युवाओं में जो विशेषकर कॉलेज बच्चे से, कॉलेज में मिल जाता है ये से बच्चे के, अब कुछ नहीं आता है इस प्रकार। और ये तनावग्रस्त कैसे हम निकाल सकते हैं, और कैसे मुक्त हो सकते हैं, और तनाव से कैसे बच सकते हैं, और इन्वायरमेंट और कैसा होना चाहिए, कैसा माता पिता गाइडेंस देना चाहिए अपने बच्चे को, कैसे टीचर लोग गाइडेंस देना चाहिए अपने बच्चों को। ये चीज़ बारे में, सभी बारे में आपके वीडियो के माध्यम से चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप थोड़ा सा कृपा करिए, आपको पूरा वीडियो को देखिए, और तनावग्रस्त से कैसे अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को आप बचा सकते कैसे, और स्टूडेंट कैसे बच सकते, वो सारी बताने के लिए चाहते हैं। एक चीज़, तनावग्रस्त होने का उद्देश्य तो तरह तरह तो बहुत ही संसार है, दुख की संसार है। ये मानसिक रोग होता है, मन के द्वारा पैदा होता है। ये संसार में 3 प्रकार के दुख होता है, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक मतलब जो देवता द्वारा दिया गया दुख है। आदि भौतिक मतलब जो दूसरा जीव द्वारा दिया गया, दूसरे लोगों द्वारा, हम दूसरी के द्वारा हम जो दुख प्राप्ति कर रहे हैं, उसको आदि भौतिक दुख होता है। ये भौतिक संसार में होता है। एक आध्यात्मिक दुख होता है। आध्यात्मिक मतलब मन द्वारा पैदा हुआ दुख, जो मन से पैदा होता है। मन से पैदा हुआ दुख, ये कोई दुख नहीं दे रहा है, किंतु खुद अपने मन से वो पैदा हो जाता है। इसको आध्यात्मिक दुख है। त्रिताप जनित दुख जिसको कहते हैं, त्रिताप से एक दुख होता है आध्यात्मिक। अब ये ग्रस्त कर रहे संसार में, ये होता है, स्वाभाविक है। ये पहले था, कारण अभी नहीं है। सृष्टि जब से हुआ तब से दुख मन द्वारा पैदा हुआ दुख मिल जाता है। और वो स्टूडेंट विद्यार्थी को मिल रहा है ज़्यादा, जिस कारण से पढ़ने में रुचि नहीं होता है, उत्साह कम हो जाता है, निरुत्साह हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इससे मुक्त कैसा हो सकते हैं? इससे मुक्त होने के लिए हमको अलग अलग सब चीज़ें हमको, ऐसे तो माता पिता बच्चे को ऊपर तनाव नहीं देना चाहिए, उनको उत्साह देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, पढ़ने के लिए एनकरेज कराना चाहिए। एक फ्रेंडशिप व्यवहार माता पिता रखना चाहिए बहुत ही ज़्यादा बच्चे से, जैसे बच्चे तनावग्रस्त न हो। उनकी विद्यार्थी लाइफ में, शिक्षा क्षेत्र में अभी जो अध्ययन के समय जो स्टडी लाइफ है, स्टडी लाइफ में जिससे तनाव न पड़े, ये फ्रेंडशिप। दूसरी, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, वो भी अपने बच्चे के साथ कैसे फ्रेंडशिप रखना चाहिए। बच्चे जैसे फ्रेंडशिप बात करें, अपनी मन की बात उनको शेयर करें। मन की बात जब शेयर कर लेता है कोई बच्चा, तभी उनके तनाव आधा घट जाता है। जो मन से किसी को नहीं बोल पाता है, मेरा मन में क्या विचार है, जो गुप्त रखता है, छिपाता है, कि भय से हो कि लाज से हो, किसी प्रकार वो जो अपने मन की बात जब शेयर नहीं कर पाता है, तभी वो टेंशन में आता है, तनावग्रस्त होता है। इसलिए फ्रेंडशिप एक जो है वो हमको तनाव को घटाता है, चाहे माता पिता के द्वारा हो, नहीं तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर के द्वारा हो। अपना जो फ्रेंडशिप, हाँ, वहाँ उनके द्वारा होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस, जो अपने भगवान के प्रति भरोसा होता है, वो सब चीज़ नहीं घट रहा है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहिए, जिसे भगवान से भरोसा रखे। हम भगवान की शरण में जाना चाहिए,
कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, कृष्ण की शरण जाना चाहिए। जो भगवान की श्रद्धा रखता है, भगवान की शरण जाता है, उनकी कृपा से हमारा सब प्रकार सफलता मिलेगा, ये भरोसा रखिए। अपन अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कृष्ण की कृपा से उनकी भरोसा रखी कार्य करते तो वो सफलता जीवन मिल जाता है, इससे तनाव मुक्त होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमारा 4 वर्णाश्रम कहा जाता है, 4 वर्णाश्रम में विद्यार्थी लाइफ को ब्रह्मचर्य लाइफ कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। पर शादी विवाह करते गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम होता है। 4 आश्रम में प्रथम आश्रम जो विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ जो उसको कहते हैं, वो होता है ब्रह्मचर्य लाइफ। ये शिक्षा प्राय तो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस में है ना टीचर लोग को दे रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है कि ना माता पिता अभिभावक को दे रहे हैं। ये विद्यार्थी लाइफ में जिस ब्रह्मचर्य लाइफ पीरियड में ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मचर्य हानि होने के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन कैसा बिताया जाए वो शिक्षा मिलना चाहिए और ब्रह्मचर्य पालन भी करना चाहिए। तभी बच्चा के अंदर उत्साह मिलेगा, बुद्धि भी तेज होगा, स्मृति शक्ति बढ़ेगा, जो भी समझने का जो शक्ति है वो प्राप्ति करेगा और काबिलियत बन जाएगा। जीवन में हर कार्य में काबिलियत बन जाएगा यदि ब्रह्मचर्य लाइफ को वो मेंटेन करे। ब्रह्मचर्य माइंड कैसा होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है कामुक वासना से रहित होना। काम वासना एक स्वाभाविक संसार है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार कहा जाता है, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं। इसलिए नरक से बचना पड़ेगा। नरक की दशा ही दुखदायी है और काम इसका बड़ा प्रभावशाली। ये काम पैदा होता है, भगवान गीता में कहते हैं काम है सब क्रोध से रजोगुण समझ, रजगुण में पैदा होता है, उत्पन्न होता है। रजगुण जब भोग की वासना मन में आता है, ये रजगुण के कारण होता है। भोग की वासना इच्छा होता है और इस स्वाभाविक संसार में स्त्री पुरुषों का आकर्षण स्वाभाविक रूप में होता है। ये संसार में एक स्त्री से पुरुष से अटैचमेंट, आकर्षण के स्वभाव की यही संसार बना हुआ है सही कारण। इससे संसार आगे सृष्टि विस्तार करता है। काम वासना में स्त्री पुरुष संपर्क रहेंगे तभी कोई बच्चा पैदा कर सकता, नल कर नहीं सकता, बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकता, ऐसा ही कोई बच्चा पैदा नहीं करे। या ये आकर्षण रहा, बना गया, भगवान के द्वारा रचा गया। क्यों बना गया? सृष्टि के बढ़ाने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए। जीवात्मा इसमें आता है और जीवात्मा में सुख दुख भोगता है, फिर सुख दुख भोगने से संसार से निकलने के लिए इच्छा प्रकाश करता है। भगवान ने स्वतंत्रता दिया है हर जीव को, क्योंकि स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने के नाते जीवात्मा इस बंधन में पड़ जाता है और वही काम वासना ही सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। और काम वासना के द्वारा प्रभावित होकर ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य से हानि हो जाता है, हीन हो जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता मतलब अपने रेत जो सीमेंट है वो मस्तक में उठता है, विकास करता है, नीचे से निकलता है। और कामुक वासना में रखकर कृत्रिम साधना से वो अपनी वीर्य को क्षय करता है, पतन करता है काम वासना से। और सीमन नष्ट होने के नाते हैं शरीर की सबसे बड़ा जो ताकत है, शक्ति है, वो कमजोरी हो जाता है। जैसे कोई बीमारी हो जाता है, जैसे कमजोरी हो जाता है मन में, ऐसे बीमारी होने से कुछ करने का शक्ति नहीं रहता है। बीमारी होने से कहाँ बीमारी हो गया, बीमार हो गया। ऐसे ही जो अपना शक्ति जो जैसे क्षय रोग होता है, चश्मा रोग, व्यक्ति कमजोरी व्यक्ति क्षय रोग को जल्दी पकड़ लेता है, कमजोरी होता है कारण वो उसका वायरस आ जाता है। ऐसे जो कमजोरी हमारा जो शक्ति सप्त धातु में सबसे बड़े जो ताकतवान शक्ति होता है वो है सीमेंट होता है। अब वो कहा जाता है 75 ड्रॉप्स खून से 1 ड्रॉप सीमेंट बनता है। मैंने कितना शक्तिशाली होता है, कितना वो खून आवश्यक है। और वो खून नष्ट हो जाता है जब मुझे कामुक वासना में रहते हैं। और कामुक वासना से कैसा बच्चे न आए मन में, विचार न आ जाए। जो कठोर व्रत धारण करते वो पूरी इतना कठोर करते वो काम वासना संपूर्ण रहित होते। और ये हर समय हो, इससे बचने के लिए एक उपाय होता है। हाँ, हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ज्ञान लेना है। इसके आगे जो भोजन है करते हैं, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार सात्विक आहार करना पड़ेगा। जब तक हम सात्विक आहार करने हमारा विचार शुद्ध नहीं हो पाएगा। भोजन में भगवान गीता में कहते सत्वम संजायते ज्ञानम, सत्वगुणी रहने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता है।
और जो रजगुण होता है वो दुख सुख प्राप्ति कराता है। इसलिए सात्विक आहार करना पड़ेगा। आहार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य जीवन में। यदि आहार अशुद्ध आहार करते, अपवित्र आहार करते, हमारे मन में काम वासना बहुत पैदा करेगा। इसलिए आहार को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। भोजन को हमेशा शुद्धिकरण शुद्ध करना, भगवान के प्रसाद खाना चाहिए और वो सात्विक चीज़ होना चाहिए। रजगुण तमगुण नहीं होना चाहिए। पूरी संगति करना है। हम किसी की संगति करें, कामुक व्यक्ति की संगति करने से काम वासना बढ़ता है। इसलिए कामुक व्यक्तियों से भी दूर रहना पड़ेगा विचार से। आजकल मोबाइल इंटरनेट आ गया, बहुत सारी ये काम वासना की उत्पन्न करने वाला सब चीज़ पिक्चर से जब छवि मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट माध्यम से हम देखने पड़ रहा है, वो विचार अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ से आपको दूर रहना पड़ेगा। थोड़ा संगति पढ़ाई के स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल से इंटरनेट से जितना दूर रहेगा इतना वो फायदा करेगा। ये घर वालों को सचेतन होना चाहिए। घर वाला अपने बच्चों को गाइड देना चाहिए और टीचर को भी गाइड देना चाहिए। हर स्कूल टीचर अभिभावक अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। और जो ब्रह्मचर्य जीवन को सुदृढ़ रूप में अपने सीमेन को सुरक्षा की, ये ब्रिज जी को सुरक्षा करेगा अपने शरीर में, वो इतना तनाव रहित होगा और उत्साह भी बढ़ेगा। उनके मन में उत्साह बढ़ेगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगा। जो भी पढ़ाई करेगा वो दिमाग में रह जाएगा। ये सब भी होगा। ब्रह्मचर्य हानि होने से हम कमजोरी हो गए, मानसिक कमजोरी और शरीर की कमजोरी होने से मानसिक कमजोरी आएगा। मन की कमजोरी होने से हम तनावग्रस्त हो जाएंगे। ये तनाव का मूल कारण है। हम ये मूल निवारण के लिए हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में ज्ञान देना चाहिए, ब्रह्मचर्य सुरक्षा करना चाहिए। और जितना हम अवैध रूप से संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध को जितना दूरता रखेंगे इतना अच्छा है। इसलिए भोजन होना चाहिए, संगति होना चाहिए और नशापान से दूर रहना चाहिए। नशीली चीज़ इसको बुद्धि नष्ट कर लेता है। तामसिक के जो आहार है, जैसे लहसुन प्याज अंडे मांस जितना खाते हैं, वो भी हमको रजोगुण पैदा करता है, तमोगुण पैदा करता है। उससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाता है। ऐसे जो आहार को शुद्धता होना चाहिए और आहार विहार शुद्धि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसके साथ साथ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि कथा, भगवान की कथा, भक्तों की संगति, अच्छे संगति करना चाहिए, जैसा उसमें निवारण हो सके। ये तनावग्रस्त से कैसे मुक्त होंगे, ये बारे में आपको यदि अच्छा लगा, सही लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।